अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम C++ के अंदर फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं और स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कोड के थ्रू फाइल के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हमने कोड के थ्रू फाइल के अंदर राइट किया और हमने हार्ड कोड किया अपना नाम। ठीक है, मैंने अपना नाम हार्ड कोड किया मोहम्मद जैन अंजुम और उसको फाइल के अंदर राइट किया और आपने देखा होगा कि हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई जिसके अंदर हमारा नाम लिखा हुआ था। ठीक है, सो आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट थोड़ी सी एग्जांपल लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से हम यूजर से डाटा को गेट कर सकते हैं और यूजर से डाटा गेट करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास कुछ वेरिएबल्स के अंदर डाटा होगा और उस डाटा को हम फाइल के अंदर जाकर सेव करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और हम करते हैं कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक टेम्पलेट बनाया है जिसके अंदर हम कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सिस्टम पोज और रिटर्न 0। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज जो आपने डिफरेंट नोट की होगी वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ये जो हमारे पास हेडर है हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम का, ये हमें हेल्प करता है फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करने के लिए। जब भी आपने फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करनी है, आपने वो कोड लिखना है फाइल हैंडलिंग का, तो आपने इस हेडर को हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम को ऐड लाजमी करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। आज हम क्या कोड करें, लेट्स से आज हम एक ऐसा कोड करते हैं कि लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि मैंने अपना नाम खुद से ऐड किया, लिखा और वो जाकर मैंने सेव कर दिया। वो एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग थी जिसको मैंने जाकर सेव किया। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम ये करते हैं कि हम यूजर से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। ठीक है, और उस नाम को जाकर सेव कर देते हैं। कैसा? ठीक है, ये हम कोड करते हैं और इसको डिफरेंट तरीके से कोड करेंगे कि यूजर से हम इनपुट लेकर उसको सेव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होता है फाइल का नेम। ठीक है, और इस फाइल के नेम से हम थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं लास्ट वीडियो से। आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है OF स्ट्रीम टाइप का, OF स्ट्रीम, और उसका नाम रख लेते हैं FN। ठीक है, और OF स्ट्रीम का मतलब ये है कि हम फाइल के अंदर कुछ राइट करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ और बताई थी और वो ये थी कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई फाइल के अंदर राइट करते हैं, तो वो एक्चुअल में हमारी उस फाइल के अंदर जाती है, उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पर हमारी ये सोर्स फाइल पड़ी होती है। ठीक है, हम उसका पाथ डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया। CPP जो हमारे पास सोर्स फाइल है, source.cpp, उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर हमारे पास फाइल सेव होगी। इनिशियली हम उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक लास्ट एग्जाम्पल वाली फाइल बनी हुई है TMT के नाम से, लेकिन मजीद कोई और TXT फाइल यहाँ पर नहीं है। अब हम करते हैं कोड और एक और फाइल देखते हैं कि किस तरह से वो जनरेट होती है। ठीक है, हमने लिखा OF स्ट्रीम FN हमारा एक वेरिएबल है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है fin.open का जो हमारा फंक्शन है उसको करना है हमने कॉल। ये फंक्शन ये कहता है कि मुझे पास करो एक फाइल का नेम जिसको मैं करूँ क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फाइल का नेम एंटर करता हूँ टीच मी टेक्निकली, जो कि है हमारी यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है, टीच मी टेक्निकली। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी फाइल का, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने जब फाइल का नाम एंटर करना है तो उस फाइल की एक्सटेंशन भी बतानी है कि किस टाइप की ये फाइल बने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, तो टेक्स्ट फाइल की हमारी एक्सटेंशन होती है TXT। हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया .txt। इससे हमारे प्रोग्राम को पता चल गया कि मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनानी है जिसका नाम मैंने रखना है टीच मी टेक्निकली। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया कि फाइल को कर लिया ओपन। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बहुत काम की बात बताई थी, जब भी आपने कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको एक चीज रिमाइंड कर दूं कि fin.open करता यह है कि आपकी एक फाइल को ओपन करता है जिसका नाम जो आपने यहाँ पर पास किया। लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस फाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेगा और फिर ओपन करेगा। ठीक है, ये तो हो गया fin.open का काम।
अब मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो ये कि जब भी आपने कोई फाइल को ओपन करना है तो उस फाइल को क्लोज करना भी आपका ही काम है। ठीक है, आपने क्या करना है कि फाइल को ओपन करना है, उसके बाद जो भी रीड राइट कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उस तमाम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद लास्ट में उसको क्लोज लाजमी करना है। ठीक है, सो उसी तरह के आप क्या करते हैं, अपनी बुक को ओपन करते हैं या कॉपी ओपन करते हैं। ठीक है, कॉपी के अंदर रीड करते हैं, राइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उसके बाद कॉपी को क्लोज करके रख देते हैं। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो करना है। सो यहाँ हमने क्या किया, अपनी एक फाइल ओपन की टीच मी टेक्निकली के नाम से। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इस फाइल को कर देते हैं क्लोज, fn.close, ताकि हम ये भूल ना जाएं कि हमें इस फाइल को क्लोज करना था। तो मैंने क्या किया कि फाइल को ओपन भी कर लिया और क्लोज कर लिया एक साथ। ठीक है, अब इसके दरमियान में मैं वो कोड करूंगा जिसके अंदर मैं रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन कुछ भी करना चाहता हूँ वो यहाँ पर करूंगा। ठीक है, सो इस तरह ये होगा कि मैं भूलूंगा नहीं कि भाई मुझे इस फाइल को बंद भी करना था। सो अब हम आते हैं कि हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि यूजर से पूछें कि भाई आपका नाम क्या है, और उस डाटा को जो भी यूजर एंटर करेगा उस डाटा को जाकर हम सेव करना चाहते हैं अपने पास अपनी फाइल के अंदर। सो वो कैसे होगा काम, अब हम देखते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने पास एक करेक्टर अरे बना लेते हैं, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो हम एक करेक्टर अरे बना लेते हैं ताकि हम यूजर से एक कुछ इनपुट ले सकें। सही है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट लेनी है तो हम अपने पास कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं। बेसिकली करेक्टर अरे बनानी है या इंटीजर बनाना है, ये आपकी मर्जी है। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, इंटीजर, और वो है रोल नंबर। ठीक है, ये मैंने अपने पास एक रोल नंबर का इंटीजर बना लिया, और फिर एक करेक्टर अरे बनाता हूँ नेम सेव करने के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो अपना नाम सेव कर सके। अब मैंने यहाँ क्या किया कि करेक्टर अरे को 100 से इनिशियलाइज कर लिया कि इसके अंदर जो मेमोरी हम सेव करना चाहते हैं वो 100 करेक्टर्स एट मैक्स होगी। ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आता है वो रोल कि हमने क्या करना है, यूजर से पूछना है कि भाईजान आप डाटा एंटर करें। ठीक है, सो यूजर से कुछ भी डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट की कमांड को यूज करते हैं, जैसा कि हमने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है C++ की उसके अंदर सारा है। सो हम लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट को कह दिया कि अपना रोल नंबर एंटर करे, और उसके बाद हम सी इन की कमांड यूज करते हैं और यूजर से इनपुट ले लेते हैं। सो अगर आपने सी आउट और सी इन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो आप वो हमारी जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के अंदर वो ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से उसकी इनपुट ले रहे हैं रोल नंबर। सो हमने क्या किया कि यूजर को कहा कि अपना रोल नंबर एंटर करो, और यूजर जो भी रोल नंबर एंटर करेगा वो हमारे पास सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सी आउट, एक और मैसेज करवाते हैं यूजर को प्रिंट, और उसे कहते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से हम सी इन कर लेते हैं, लेकिन अब हम ये करते हैं सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन क्यों यूज किया। सो उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि सी इन डॉट गेट लाइन हमें हेल्प करता है कि अगर यूजर कुछ ऐसा एंटर करे हैं जिसके अंदर स्पेस आएगी, तो हम उस तमाम पूरी स्ट्रिंग जो भी यूजर ने एंटर की उसको लेना चाहते हैं, तो हमें यूज करना पड़ता है सी इन डॉट गेट लाइन। अगर हम सिंपल सी इन करते जिस तरह हमने यहाँ किया था, तो उससे ये होना था कि यूजर ने जो एंटर किया फर्स्ट स्पेस से पहले तक वो तमाम का तमाम आ जाना था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम एंटर करता हूँ मोहम्मद स्पेस जैन स्पेस अंजुम, तो अगर मैं इस तरीके से सी इन करता तो मेरे पास सेव होना था मोहम्मद बस। लेकिन क्योंकि मैंने सी इन डॉट गेट लाइन किया, सो इससे ये फायदा हुआ मुझे कि मेरे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो भी मैं स्पेस को इंक्लूड करते हुए जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो तमाम सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है अपनी अरे का नाम जो कि है आपकी नेम। ठीक है, और यहाँ पर आप उसके करेक्टर्स बता सकते हैं कितने लेने हैं। सो हमने क्या किया, सी इन डॉट गेटलाइन का फंक्शन यूज किया जिसके अंदर हमने अपनी करेक्टर अरे को बता दिया कि कौन सी अरे के अंदर डाटा सेव करना है, और उसके बाद उसके करेक्टर्स भी बता दिए कि कितना डाटा सेव करना है, कितने करेक्टर्स तक। तो हमने उसे कहा 100 करेक्टर्स जो कि हमारी मैक्सिमम लिमिट है। सो हमने वो बता दी। सो यहाँ तक ये होगा कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो भी हमारा यूजर है, वो अपना रोल नंबर एंटर करेगा और अपना नाम एंटर करेगा, और वो हमारे पास आ जाएगा। अब आता है मेन पार्ट जो कि हम इस लेक्चर के अंदर सीखना चाहते हैं, और वो ये है कि किस तरह से हम उसके नाम को और उसके रोल नंबर को सेव कर सकते हैं फाइल में। ठीक है,
सो अब हम आते हैं उस पार्ट पे